आप लोग? कितने लोग नहीं लिए? नहीं लिए रहेंगे तो लिखवा देंगे आज। आज भरवा देंगे आसियान तक, सार्क और आसियान भरवा देंगे। देखे बाबू कहाँ से लिया? चाहिए बाहर से लिया, सेकंड हैंड ले लियो बाहर से। सब लोग के पास है ना? पकड़ो भाई। यहाँ ध्यान से देखिए, इंडोनेशिया के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं, वियतनाम के बारे में बता दिया था आपको। इसका पॉलिटिकल नहीं है? कहाँ पॉलिटिकल है? ध्यान दीजिए, ये वाला देश कौन सा बहु? म्यांमार। आपके नक्शा में भी सेम ऐसे ही म्यांमार होगा। ये देश म्यांमार है। यहाँ रेड कलर की बाउंड्री दिख रही है, ये म्यांमार की क्या बना देती है? बाउंड्री बना देती है। ये म्यांमार का, म्यांमार में जो ब्राउन कलर का एरिया है वो किस चीज को बताता है? पहाड़ को बताता है। ये जो पर्वत यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा पर्वत है? आराकाम पर्वत। पूरा नाम आराकाम योमा। ये बताइए, ये पठार का नाम बताइए कौन सा? सान। कौन सा पठार? सान का पठार। ये नदी बोलिए तो? इरावती। ये नदी बोलिए? सालवीन नदी। ये रंगून बंदरगाह हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपका कालागान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया वहां पर। अभी की उसकी राजधानी क्या है? नेपेताओ। अभी की राजधानी क्या है? नेपेताओ। ये आपके नक्शा में है कि नहीं है? किसी कोई दिक्कत है? उसके बाद कौन सा देश है? थाईलैंड। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जगह थाईलैंड। कौन सा जगह है? थाईलैंड। थाईलैंड कौन सा नहर बना रहा है? क्राना। थाईलैंड कौन सा बना रहा है? क्राना। क्राना तक बता दिए थे। अब उसके नीचे इंडोनेशिया वगैरह चालू हो जाता है। ये सही नहीं की हो जी। ये सबसे किनारे वाला देश कौन सा हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम लड़ाई में कौन कौन भाग लिया था? रूस और अमेरिका वगैरह थे। शीत युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों एक दूसरे के सहयोगियों को क्या करते थे? मारते थे। डायरेक्ट नहीं लड़ते थे। किसे मारते थे? सहयोगियों को मारते थे। थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये जो जगह है इसमें अफीम की ज्यादा खेती होती है, जबकि कंबोडिया में अफीम की खेती उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो जबकि बाकी जगह पे ज्यादा होती है। यहाँ पर एक नदी है मेकांग नदी। क्या नाम है? मेकांग नदी। अब इसमें कहेगा कि गोल्डन ट्रायंगल ये किस लिए, यहाँ पर किस चीज की खेती ज्यादा होती है? अफीम की। और ये वाला जो जगह बताइए तो ये गोल्डन क्रिसेंट, ये भी एक तरह का ट्रायंगल है, इसमें किस चीज की ज्यादा खेती होती है? अफीम की। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है ये ऊपर दोनों, यहाँ पर एक साइड गोल्डन ट्रायंगल, एक साइड गोल्डन क्रिसेंट है। ये क्रिसेंट हो गया, ये गोल्डन ट्रायंगल हो गया। इसमें कम में कहां पर होती है? कंबोडिया में। तो कहेगा गोल्डन ट्रायंगल में कौन नहीं आता है? कंबोडिया। गोल्डन ट्रायंगल में कौन नहीं आता है? कंबोडिया। यहाँ सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मेकांग नदी। कौन नदी? मेकांग नदी, जो इन सारे देशों के होकर जाती है। तो ये मेकांग नदी हो गया। अब थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये इसमें अफीम का उत्पादन ज्यादा, कंबोडिया में कम। कंबोडिया की राजधानी बोलिए तो? नेमपेंग। लाओस की राजधानी वियंतियान। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। क्रानहर कौन बना रहा है? थाईलैंड। क्रानहर कौन बना रहा है? थाईलैंड। किसका निर्माण कर रहा है? क्रानहर का। आगे बताएं आप। यहाँ तक तो समझा दिए थे। अब आगे आसियान पूरा पढ़ा देंगे तो फिर आपको क्या कर देंगे? लिखवा देंगे। आसियान तक यहाँ तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से यहाँ लिखवा। ये देश बोलिए? मालदीव। ये ये बंदरगाह बोलिए? ग्वादर। ये सड़क का नाम? अब अफगानिस्तान में इस साइड वाला शहर हेरात, ये वाला कंधार, यहाँ पर बीचों बीच में काबुल, और ऊपर में मजारे शरीफ। कौन सा? मजारे शरीफ। ये ऊपर में प्रमुख नदी सबसे भयानक आमू दरिया। ऊपर में आमू दरिया इतनी बड़ी नदी है कि कोई इसको तैर के पार करता है तो कंफर्म डूबेगा। कंफर्म। बहुत तेज। एक तो पहाड़ है, अब पहाड़ पे से
लहरें बहुत तेज होती है, तैरेंगे तो उठा के पटक देगी कहीं और वहां नीचे में बालू नहीं पत्थर मिलेगा, खपड़िए पटक देगी किसी पत्थर पे जाके, वहां चल जाएंगे, काम खत्म। आमू दरिया, इस वजह से यहाँ पे प्रमुख नदी है। ये क्वेश्चन पूछा भी होगा, आमू दरिया कहाँ की नदी है, तो कोनो देश ने नहीं लिखा था, यूरोप लिखा था, अफ्रीका लिखा था, मध्य एशिया लिखा था, साउथ एशिया लिखा था। कौन सा होगा? मध्य एशिया। कौन सा? मध्य एशिया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आते हैं, गोल्डन ट्रायंगल में कौन नहीं आएगा? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? किस भगवान का मंदिर है? किसने बनवाया था? कौन? सूर्यवर्मन। कौन? सूर्यवर्मन। आप बताइए ये देश कौन सा है? वियतनाम। कौन सा है? वियतनाम। कौन देश है? वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है। अब वियतनाम का पॉलिटिकल नक्शा देखिए, पेज नंबर 45, जिसमें इस टाइप का फिगर होगा, फिजिकल नहीं, पहाड़ वगैरह नहीं, पॉलिटिकल, ये वाला नक्शा। पीछे जाइए, जिसमें पूरा एशिया का नक्शा हो, पूरा एशिया का नक्शा है, पूरा एशिया। 52 नंबर पेज है, लाओ तो देखा। अलग अलग है, एक वही दूसरे वैरायटी का खरीद के लेके चला है। कोई बात नहीं, वापस इसी में भी देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने नहीं दिया यही, इसी में देखिए। आप करना क्या है कि जब आप कोई भी नक्शा देखते हैं, जैसे एक बार कंबोडिया देखते हैं, तो स्पेशली एक कंबोडिया का जो अभी जिस पेज पे देख रहे थे वो अलग है, उसके बाद पूरे एशिया के साथ कंबोडिया को देखना चाहिए, ताकि आपको एक बार आइडिया लग सके कि एशिया की तुलना में कंबोडिया किस एरिया में है। कौन है? तो पूरे एशिया के बीचों बीच है ये। करा कि हमको लगा कि अफगानिस्तान बोले हैं, ये बीचों बीच में है, साउथ ईस्ट में है, तो उसका बीचों बीच में सुनाई दे रहा है। चलिए वापस आ जाइए आप अपने उसी पे जहां पर वियतनाम देखे थे, वापस आइए वियतनाम वाले पेज, जल्दी फटाफट ध्यान से रखा कीजिए कहां पर था वियतनाम। वियतनाम में आ गए। वियतनाम की राजधानी हनोई कहां? उत्तर दिशा में। और सबसे बड़ा शहर उसकी हो ची मिन। दूसरा नंबर साइगोन। कौन था? साइगोन। कौन जगह है? साइगोन। अब आप अगले पेज पे आएंगे जहां पर इंडोनेशिया दिया होगा, अगले पेज पे देखिए, उसी में एक पेज आगे, वहीं पे कौन सा जगह है? इंडोनेशिया। मिला? पेज को सीधा कीजिए, इंडोनेशिया। लाइव वाले सब लोग, मिला इंडोनेशिया? पूरा बिखरा होगा समुद्र में, अंदर अंदर। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। अब इस पेज के साथ साथ पूरे एशिया वाला भी पेज खोले रहिए, दोनों को एक साथ देखिएगा तो थोड़ा सहूलियत, दोनों एक साथ। दोनों को खोल, एक कलम का ढक्कन लगा लीजिए ना, बार बार पलटेगा। चलिए एक बार पूरा ये वाला पॉलिटिकल नक्शा देखिए, एक बार पॉलिटिकल नक्शा देखिए, हो गया? इस साइड में छोटे छोटे साइज में, पहले एक बार छोटे छोटे में देख लेंगे, ये साफ सुथरा दिखता है, फिर एक बार जाके फिजिकल यानी पहाड़ वगैरह देखेंगे। पहले अभी पूरा एशिया जो इस टाइप का है उसमें देखिए, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है सुमात्रा। देखिए फटाफट, बड़ा सा मिलेगा सुमात्रा, मिल गया? दूगो एटलस लेके काली घूम रही, दोनों कोनो काम का नहीं है। हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल फिजिकल, तो दूगो एटलस से निकाल ली है, और दोनों में एक के पन्ना खोलिए। ये वाला कौन सा है? देखिए सुमात्रा। कौन सा जगह है? सबको मिल गया सुमात्रा? मिला कि नहीं मिला सुमात्रा? है पकड़वा, सुमात्रा कहाँ है? हाँ ठीक है। कौन जगह है? सुमात्रा। इंडोनेशिया में सुमात्रा के बगल में, यहाँ देखिए जावा, सुमात्रा के बगल में जावा, सुमात्रा के बगल में जावा। अगल बगल में हेल्प कीजिए, यहाँ देखिए मेरी और, ये वाला जगह कौन सा है? सुमात्रा। और ये वाला जगह जावा। कौन जगह है? जावा। सुमात्रा और जावा। सुमात्रा और जावा को अलग करने वाली जल संधि का नाम देखिए, सुंडा जल संधि। ठीक है? नहीं लिखा है सुंडा, कोई बात नहीं, वो जल संधि में बताएंगे, बस इतना ध्यान से रखिए। नहीं लिखा रहेगा, हम जब जल संधि पढ़ाएंगे तो वहां दिखाएंगे, फिजिकल में लिखा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए मेरी और, ये जगह कौन सा है? सुमात्रा। आइए जावा, सुमात्रा, जावा, जावा और सुमात्रा। ओके, जावा और सुमात्रा, ये दो जल संधियां होंगे, इन दोनों को अलग करता है सुंडा जल संधि। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी जो है वो सुमात्रा में है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां है? सुमात्रा। पूरे इंडोनेशिया में 27 ज्वालामुखी है, तो सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश सुमात्रा। जबकि इंडोनेशिया की ज्यादातर जनसंख्या किस पर रहती है? जावा पर। किस पर रहती है? जावा। इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। साथ ही साथ आसियान देशों का मुख्यालय भी क्या है? जकार्ता। आप ध्यान से देखिए जकार्ता कहां है उसमें, जावा द्वीप। जावा द्वीप पर देखिए कहां है? जस्ट जावे द्वीप पर ही होगा, जावा द्वीप
क्या आपका? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। किस द्वीप पर है? जावा द्वीप। जहां जावा लिखा है ना वहीं देखिए बांगडुंग भी लिखा होगा। जहां देखिए जावा जहां लिखा है वहां पे क्या लिखा होगा? बांगडुंग लिखा है। बांगडुंग सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप पर ही कौन सा शहर है? बांगडुंग। तो जावा द्वीप पर दो सबसे बड़े शहर कौन कौन? जकार्ता और बांगडुंग। जकार्ता और बांगडुंग। मिल गया? जकार्ता और बांगडुंग। आसियान का मुख्यालय बांगडुंग शहर जो है वहां एक सिनकोना का पौधा बनता है। सिनकोना का पौधा, उसके छाल को जब रस बनाते हैं तो उससे कुनैन की प्राप्ति होती है और उसको पी जाइएगा तो मलेरिया ठीक हो जाता है। मलेरिया ठीक हो जाता है। अब तो उसकी जगह पे दवा आ गई है क्लोरोक्विन। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिनकोना का उत्पादन कौन करता है? हाँ, इंडोनेशिया का कौन सा शहर? बांगडुंग। इंडोनेशिया का कौन सा शहर? बांगडुंग। कौन सा शहर? बांगडुंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये जावा द्वीप के जस्ट ऊपर बोर्नियो होगा। जावा द्वीप के जस्ट ऊपर बोर्नियो, बड़का द्वीप मिला बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। बोर्नियो द्वीप एशिया में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। कोई उससे बड़ा द्वीप दिख रहा है एशिया में? हाँ, कहीं नहीं दिख रहा। हिंद महासागर में कहेगा तब इधर मेडागास्कर एक तो दिखेगा, ये तो प्रशांत महासागर वाला एरिया आ जाएगा। ये कौन सा द्वीप है? जावा, जकार्ता, सॉरी बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप? बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप से इधर देखेंगे सुलावेसी, एक और इस साइड में द्वीप मिलेगा सुलावेसी द्वीप। कौन सा? सुलावेसी। उस साइड में मिलेगा सुलावेसी। ये बोर्नियो, बोर्नियो की साइड में सुलावेसी। अगल बगल में हेल्प कीजिए लोग, देखिए जिसको अगल बगल में नहीं मिले ऐसे ना आकर दे दे के बैठा कीजिए, होशियार बकलोल, होशियार बकलोल, ऐसे तब ठीक रहेगा। समझ में गया? आकर देने का मतलब समझते हैं? गैप कर देना, होशियार बकलोल, होशियार बकलोल। अब होता क्या कि एक बेंच पे खाली बकलोले बैठल है, चाहे सब बकलोलिया एक के बेंच पे बैठ जाए, सब मुंह देखेंगे। तो जाता, इसलिए कैसे बैठना है? आता दे देके। तो ये बोलिए, ये वाला जगह कौन सा? सुमात्रा। ये जावा, ये बोर्नियो। कौन सा हो गया? अब बोर्नियो की साइड में सुलावेसी। ये वाला सब सुलावे मिल गया। सुलावेसी कहाँ है? सुलावेसी मिल गया। सुलावेसी मिला। सुलावेसी, सुलावेसी के नीचे तिमोर लिस्ट, पूर्वी तिमोर लिस्ट अलगे देश होगा एकदम नीचे कोना में। यहाँ देखिए मेरी ओर, एकदम कोना में तिमोर लिस्ट, एकदम नीचे कोना में पूर्वी तिमोर लिस्ट मिला। पूर्वी तिमोर लिस्ट एक अलग देश ही है। पूर्वी तिमोर लिस्ट क्या है? अलग देश है। पूर्वी तिमोर लिस्ट क्या है? अलग देश। उस अलग देश की राजधानी बोलिए। अलग देश की राजधानी दिल्ली। अलग देश की राजधानी सबसे कोना में कौन सा है? पूरे एशिया का एकदम क्या जाता है? कोना। यहाँ पर तो खैर इसको हटाते हैं अभी, ये तो छोटा सा देश है, इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। इसको, इसका विवाद किसे चलता है? इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के में बहुत सारे द्वीप समूह है, इनमें से बड़े बड़े को देखते हैं। ये सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। बोलिए बोर्नियो, इंडोनेशिया की ज्यादातर जनसंख्या किस द्वीप पर रहती है? जावा। इंडोनेशिया का दिल किसे कहते हैं? जावा। जावा द्वीप पर राजधानी है आपकी जकार्ता, वहीं है बांगडुंग, और वहां सबसे फेमस जगह बाली मिलेगा। देखिए जावा द्वीप पर मिला, बाली मिला। हाँ, बाली, बाली देखिए पॉलिटिकल में नहीं है। हाँ, बाली द्वीप मिला। सुनिए मेरी, तो नहीं मिला तो इधर देखिए। अब आप खोलिए बड़का इंडोनेशिया जिसको छोड़ के आए थे। छोटका में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? बड़का। और आपको बड़का का तो आइडिया हो गया है कि बीच वाला जकार्ता, जावा कहां है? देखिए बड़का वाला इंडोनेशिया में, पहले इधर देखिए मेरी ओर सब लोग, इधर बड़ा वाला पेज पर खोलिए इंडोनेशिया, जहां पर से था बड़ा सा एकदम मिला। उसमें इधर आपको बड़ा सा मिल जाएगा सुमात्रा। तो सुमात्रा को छोड़ के किधर जाएंगे? जावा। जावा में पहले खोज लीजिए जकार्ता, उसी में बांगडुंग, और उसमें खोजिए बाली। कहां है बाली? ऊपर। वहां पर देखिए मेरी ओर देखिए, ये जहां खत्म होगा ना सुमात्रा, जावा, जावा जहां खत्म होगा ना वहीं पे मिलेगा कौन जगह? बाली। मिल गया बाली। जहाज बनाया वहां पे, एयरपोर्ट बनाया होगा। अरे इधर देखो लोग खाली ने कौन चीज खोजता है, सब लगता है कि ऐसे देखो एक जहाज बनाया होगा, बनाया है। इसको खोजाइए, देखो उधर
में से, और खोजवाने गई मिल गया। ये कौन द्वीप है? बाली द्वीप पर सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस कौन है? सबसे टूरिस्ट सबसे ज्यादा कहां जाते? देखिए जावा, ये द्वीप कौन सा है? जावा। ये द्वीप जावा, राजधानी जकार्ता। और बांगडुंग शहर किस चीज के लिए? सिंकोना के लिए। और बाली द्वीप पर्यटन के लिए। यहाँ घूमने वाले लोग, पर्यटन वाले लोग भी बहुत ज्यादा कहां जाते हैं? बाली द्वीप पर। तो बाली द्वीप किस लिए फेमस है? पर्यटन। यहाँ मेरी और सब लोग ध्यान से देखो, ये सबसे बड़ा, ये बड़ा वाला द्वीप क्या कौन सा है? जावा। इतना तो कंफर्म है, बड़ा वाला जावा। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या किस पर? जावा। इंडोनेशिया का हृदय जावा। इसके 3 सबसे बड़े बड़े शहर देख लेते हैं। बांगडुंग किस लिए? सिंकोना के लिए। बांगडुंग सिंकोना। जकार्ता राजधानी। बाली पर्यटन के लिए। पर्यटन घूमने वाला एयरपोर्ट नहीं जी वो घूमने वाला जगह तो वहां एयरपोर्ट बनाया गया। तो साउथ एशिया में पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह कौन सा है? बाली। थाईलैंड में सस्ता पर्यटन के लिए है वहां पर, लेकिन यहाँ बाली सब वीआईपी सीबीएसई वाला जाता है। समझ गया कि नहीं? यही सब घूमने जाता है सीबीएसई वाला। हिंदी मीडियम वाला तो बस बाल छिलवा लेता है, गर्मी में हो गया हो गया उसका घुमाई फिराई हो गया, खूब से खूब ननिहाल चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आप मेरी ओर ध्यान से आप देखिए, इंडोनेशिया में द्वीपों की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, द्वीप समूह इंडोनेशिया। इसमें ये वाला बोलिए तो सुमात्रा, कौन है? ये वाला ये बोर्नियो, ये सुलावेसी, कौन है? इंडोनेशिया से टूट के अलग होने वाला देश तिमोर लिस्ट। कौन? तिमोर लिस्ट की राजधानी, तिमोर लिस्ट की राजधानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली हो गई। चलिए अब यहां देखते हम लोग, इंडोनेशिया का ये शहर जो है, ये द्वीप का नाम क्या है? सुमात्रा। ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के पास है? अंडमान निकोबार के। किसके पास? अंडमान। इसके जस्ट ऊपर ये छोटका देश कौन सा होगा? सिंगापुर। ये बड़का वाला मलेशिया, कौन सा है? ये तो पूरा थाईलैंड हो जाएगा, ये म्यांमार हो जाएगा। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं, इसके बारे में पढ़ लिए, इसके बारे में देख लिए, सुलावेसी के बारे में कुछ खास नहीं। ये जो बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़का, ये इस द्वीप पर आप ध्यान से देखिए, आपको 3 देश दिखेगा। मेरी ओर ध्यान से, इधर देखिए, दिखा देते हैं आपको 3 गो देश। पहला तो इंडोनेशिया का भी कुछ भाग इस पर है, इंडोनेशिया का कुछ भाग है कि नहीं है? उसके बाद मलेशिया का भी आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है। तो इस पे दूसरा देश कौन हो गया? मलेशिया। और मलेशिया में इधर से टूटा सिंगापुर, और यहाँ पर ब्रुनेई। कौन टूटा? तो एक ही द्वीप जो है इतना बड़का, इस पर क्या पूरी तरह से किसी देश का अधिकार है? एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से अवस्थित है? तो क्या पूरा इंडोनेशिया बोर्नियो द्वीप पर है? पूरा मलेशिया, पूरा बोर्नियो, पूरा ब्रुनेई? ब्रुनेई तो कंप्लीट उसी पर ही है, इतनी चुकी है। ब्रुनेई तो बहुत छोटा सा। ब्रुनेई की राजधानी बंदर से की। ये पूरा द्वीप कौन सा हो गया? बोर्नियो। पूरा द्वीप कितने देश? कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। सबसे ज्यादा एरिया पर कौन है? हाँ, इस बोर्नियो द्वीप पर सबसे ज्यादा किस देश का कब्जा है? इंडोनेशिया का। उसके बाद मलेशिया, उसके बाद आप बताइए। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या है इंडोनेशिया में, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के 4 प्रमुख द्वीप अगर कहेंगे तो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। इंडोनेशिया से टूट गया इधर कौन? तिमोर लिस्ट, अलग देश है यहाँ पे तिमोर लिस्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इंडोनेशिया का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है? बाली का लिए बढ़ता है भैया। सबसे बड़का कौन है? जावा। सबसे महत्वपूर्ण जावा। इस जावा द्वीप पर 3 बड़े शहर कौन कौन से हैं? तो जकार्ता, बांगडुंग, बाली। जकार्ता, बांगडुंग, बाली। और द्वीप का नाम क्या है? जावा। द्वीप का नाम जावा। तो सुने, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी,
ये प्रमुख द्वीप हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडोनेशिया को, अगर आप पूरी दुनिया के तुलना में, इसके तुलना में, पूरी दुनिया के तुलना में अगर इंडोनेशिया को देखिएगा तो इंडोनेशिया पूरी दुनिया के तुलना में किधर दिखेगा? ये है इंडोनेशिया। हाँ, यहाँ पे ईस्ट में, पूरी दुनिया का देखेंगे तो ईस्ट में खड़े एकदम, पूरी दुनिया के हिसाब से देखिए ना एकदम करेक्ट क्या है, ईस्ट में। तो इसे कई भूगोलवेता जो पूरे दुनिया के एक्सपेक्ट में पढ़ते हैं इसे कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। क्या कहेंगे? पूर्वी द्वीप समूह। पूर्वी द्वीप समूह किसे कहा जाता है? पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया। ऐसे ही भूगोलवेताओं ने अब पूरा नक्शा बनाया तो एक और द्वीप समूह खोज लिया इधर, वेस्ट इंडीज। कौन खोजा? वेस्ट इंडीज। तो इसको कहा गया पूर्वी द्वीप समूह और इसे कहा गया पश्चिमी द्वीप समूह। तो पश्चिमी द्वीप समूह में कौन आएगा? वेस्ट इंडीज। कौन आएगा? वेस्ट इंडीज। और पूर्वी द्वीप समूह में कौन आएगा? पूर्वी द्वीप समूह में कौन आएगा? इंडोनेशिया आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश या सिख जैन कौन सा? हालांकि प्राचीन काल में यहाँ विष्णु भगवान की बहुत ज्यादा मूर्ति देखी गई है। यहाँ पे देखिएगा गरुड़, यहाँ पर विष्णु भगवान का सवारी कौन था? गरुड़। यहाँ के अक्सर चिन्हों पे आप गरुड़ देख लेंगे, गरुड़ एयरलाइंस देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की भी प्राचीन काल में क्या होती थी? बहुत ज्यादा विष्णु भगवान को मानने वाले थे लोग। तो ये पश्चिमी द्वीप समूह में कौन आएगा? वेस्ट इंडीज। पूर्वी द्वीप समूह में इंडोनेशिया। और ऐसे केवल एशिया को देखेंगे तब ये आसियान में आएगा। अब पूरी दुनिया के हिसाब से ये किसमें चला जाता है? पूर्वी द्वीप समूह में। ये द्वीप बोलिए तो सुमात्रा, ये सुलावेसी। सबसे महत्वपूर्ण जावा। जावा में वह शहर जो सबसे ज्यादा पर्यटन जाते हैं, बाली। सिनकोना का उत्पादन बांगडुंग। राजधानी जकार्ता। इससे टूटा हुआ देश तिमोर, पूर्वी तिमोर लिस्ट, ईस्ट साइड में है तो पूर्वी तिमोर। राजधानी किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये इंडोनेशिया वाला ये वाला जगह भारत के किससे करीब में है? हाँ, ये वाला सागर कौन सा है? हिंद महासागर। इस हिंद महासागर के उस साइड में देखेंगे तो कुछ देश बड़ी ज्यादा डेवलप है सब, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग। अभी ताइवान को जो हो गया यहाँ, सॉरी हांगकांग, सिंगापुर, यहाँ पर ताइवान भी डेवलप है। ये ताइवान यहाँ देखेंगे, इधर में चाइना। ये सब बड़े बड़े क्या है सर? डेवलप। इसमें तो पगला है किंग जोंग। हाँ, किंग जोंग। पता है हमारा अचानक विचार आया था क्या चीज, लखनऊ में जो लड़कियां ना जो कैब ड्राइवर को 3-4 तमाचा मार दी है, 22 झापड़ मार दिए पगली, उसकी शादी किम जोंग से करा। अरे अभी तो तुम लोग पूरा बात सुना ही। अब जरा कल्पना करो जो लड़का पैदा होगा वो कितना खतरनाक होगा। आग फेंकते चलेगा इसमें जहां था। खाली बैठे थे हम यही सोच रहे थे इसके लिए कौन लड़का ठीक रहेगा। नॉर्मल लड़का को तो कचार डालेगी वहां पे। पर ये 200 लोगों ने हमको दौड़ा दौड़ा मारा। अरे सोचिए 200 में चटनी निकल जाएगा। तो लड़की सब में खराबी जानते क्या लगता है? वो अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है। आपको लाइफ में हम बताते हैं, लाइफ में जब कभी आपसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए और सोशल जगह पे आप खड़े हो गए, सब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कम से कम बोलने का। धीरे धीरे मामला खुद ही शांत हो जाए। वो लखनऊ वाली लड़कियां कुछ नहीं बोलती, इतना बदनाम नहीं होती। कभी भी लाइफ में अगर आपको बहुत ज्यादा कोई इल्जाम लगाए, चाहे आप गलती किए हैं चाहे नहीं किए, एकदम चुप हो जाइए। समझ में क्या? सबसे इजी तरीका है किसी ब्लंडर से निकलने का, सीधे कहीं हाँ किए। कोई कहे कि रे तुम्हारा है, हमको 10 आदमी को मारे हैं, घोटाला क्यों? हाँ आरबीआई ये लूट लिए हैं। समझ में क्या कहने? तो लाइफ में आपको ये सब बहुत जरूरत पड़ने वाला है। अभी तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है, अभी जिंदगी की शुरुआत कहाँ है? अभी तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में, पहले अपने पैर पे खड़े हुए, तब समझ में आएगा कि जिंदगी के रास्ते में कितने कांटे हैं। अभी तो माँ बाप के पैरों पे चल रहे हैं, सब उनको तकलीफ उठाना पड़ रहा है। जिस दिन उठाएंगे अपने पैर पे तब समझ में आएगा।
तो इस चीज को हमेशा उस समय याद रखिएगा। कोई आपको बहुत ज्यादा ब्लेम करे तो चुप, एकदम चुप रहिएगा। जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। और सुश्री बोल बोल के फंस गई। अरे उस बेचारा को बहुत मारी थी जो कूद कूद के उछल उछल के मारी थी। अरे भाई गार्जियन को भी ऐसी लड़कियों को टाइम से शादी करा देना चाहिए। तो छुट्टा सांड की तरह छोड़ो। टाइम से शादी ब्याह नहीं होगा तो यही ना होगा। तो छुट्टा सांड की तरह छोड़े हैं लोग उसको। अब भाई माँ बाप का गुस्सा उतार दी कहीं बेचारा। चलो इधर देखो, ध्यान से समझो इधर। हाँ चलो बस करो। तो ये सारा का सारा व्यापार किधर होता है? इस साइड में। किंग जोमोआ कहां पर है? यहाँ पर। तो ये जितना व्यापार होता है वो सारे व्यापार को पानी वाली जहाज से होगा, यहां से। इन सारे जहाजों को आने के लिए एक रास्ता है, ये वाला आपका मलक्का। ये सारी जहाजें आती हैं कहां से होके? ये पतला वाला सिंगापुर के रास्ते, सिंगापुर। और ये जो समुन्द्र का पतला सा रास्ता है ना, इसे कहते हैं मलक्का जल संधि। समुन्द्र में स्थित पतला रास्ता को जल संधि और चौड़ा रास्ता को चैनल। जैसे सुने होंगे इंग्लिश चैनल, मोजाम्बिक चैनल। देखिए यहाँ पे है, ये है मोजाम्बिक चैनल, चौड़ा है मोजाम्बिक चैनल। आई बोलिए तो बाब अलमंदेब जल संधि। कौन सा? जल हारमुज जल संधि। आइए चैनल, कौन सा? चैनल। लेकिन अगर रास्ते ना हो, जबरदस्ती जेसीबी से खोद के निकालिए तो उसे कहेंगे नहर। ये है स्वेज नहर। जबरदस्ती खोद दिया तो नहर। नेचुरल खोदाया है तो देखिए चौड़ा है कि पतला। पतला रहेगा तो जल से, और चौड़ा रहेगा तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल सुने हैं? हाँ, तो मालदीव वगैरह के बीच में देखिए ये वाला इतना चौड़ा चौड़ा रास्ता है, 8 डिग्री चैनल। इसके ऊपर 9 डिग्री चैनल। अंडमान यहाँ पे है, निकोबार यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। तो चौड़का रास्तवा चैन पतर का, और जबरदस्ती खोद दिए तो आई करा कौन सी होगा? न आई मलक्का कौन सी होगा? जल संधि। तो इधर कितनो होशियार बन जाइए, निकलिएगा किधर से? मलक्का जल संधि से। और अगर भारत से ऐठेंगे ना, यहाँ तीनों सेना रहती है, परछावन करेगा सब यहीं बैठा के। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अर्जुन टैंक, विक्रांत, ये सब किस लिए है? परछावना के लिए। किधर से निकलेंगे तो? मलक्का। तब जाएंगे किधर से? यही फेमस रास्ता है। तब ये सब दिमाग लगाता है सब। युद्ध की स्थिति में चाइना सोचता है युद्ध की स्थिति में हम निकल जाएंगे। यहाँ पे भी एगो पतला रास्ता है, यहाँ पे भी एगो पतला रास्ता है। इसका नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम है? सुंडा जल संधि। जब जल संधि पढ़ाएंगे तो आपको सब दिखाएंगे, ठीक है? आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी जगह देखिए, अभी तो हम इंडोनेशिया देख रहे हैं, जल संधि अलग से चैप्टर है आपका, इसी में पढ़ाएंगे। तो ये जल संधि कौन सी है? सुंडा जल। कौन सा है? सुंडा जल संधि है। अब यहाँ से निकल जाएगा चाइना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारी तो नौसेना यहाँ रहती है। इसके पास यहाँ एगो द्वीप है जिसका नाम है कोकोस। कोको नहीं, कोकोस। खाली कोको कहेगा तो कोको यहाँ पर है, अंडमान निकोबार के ऊपर। कोकोस कहेगा तो यहाँ पर है। अभी बताइए, अगर कोई भी जहाज इधर से निकलेगा तो यहाँ से कौन थूर सकता है? कौन थूर सकता है? कोको। लेकिन दिक्कत ये कि कोकोस पर हमारा अधिकार नहीं। कोकोस है ऑस्ट्रेलिया का, तो हम लोग तो चाइना के आगे दिक्कत हो जाते हैं। हम यहाँ पर छावन होके रहते हैं और उधर से निकल गया तो हम लोग यहाँ गड़बड़ा जाएंगे। तो भाई हाँ हाँ, यहाँ से तो मुंह दिखाई चाहिए। यहाँ से तो इधर बिना मुंह दिखाइए भाग जाएगा। हम लोग यहाँ बैठे हैं मुंह दिखाई देने के लिए, आइए तो यहाँ से भाग जाएगा। तब इसमें के लिए क्या किया जाएगा? तो केंद्र में बैठल थे मोदी, समझ में आया नहीं? वो आदमी ठीक ना, चाइना के लिए एकदम सरदर्द है। वो जाके ऑस्ट्रेलिया चुप्पे चुप्पे समझौता कर लिए और कहें कि तुम हमारा ये द्वीप यूज कर लेना, हम तुम्हारा ये यूज कर लेंगे। समझ आ गया? लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। हम इसको बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी उसके हम आजे साइन कर देते हैं कि हमारी जहाजें नौसेना की हो चाहे नॉर्मल हो, वहां लंगर डाल देगी, वहां पर अपनी तैनाती कर देगी। आप भी यहाँ आके कर दीजिए, आपका मन तो हम आपको यूं ले आके दे देंगे अपने। तो अब बताइए,
चाइना इतना जी जान लगा कि सीपीईसी सड़क क्यों बना रहा है, समझ में आया? यहाँ उनके मुंह दिखाई देने के लिए बैठा है सब यहाँ पे कोकोस द्वीप पर। और यहाँ अब निकलोगे कैसे भैया? अगर इस साइड से भी निकलेगा तो कोकोस होइए करने जाएगा। अब तुम ससुर तू नहीं इधर से दे के निकलेगा तो वो समझौता जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के साथ। समझौता किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया। लो भाई हम उधरों पहुंच सकते हैं यहाँ पर। तो इस साइड से चाइना को इस बात का क्या है? डर है। लेकिन चाइना में एक चीज है कि वहां की इकोनॉमी में भारत की तुलना में पैसे ज्यादा हैं और करप्शन कम है। और हमारी इकोनॉमी में पैसा कम और करप्शन कर लेता है। तो जितना स्टेप ले जाइएगा उतना करप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या सबके तो हमारे हिस्सा सब तुम्हें नौटंकी कर देता है। तो कोको द्वीप और कोकोस द्वीप में अंतर समझ में आ गया? ये जल संधि का नाम मलक्का और ये जल संधि का नाम सुंडा। मलक्का के आगे कौन बैठा है? अंडमान। और सुंडा के आगे कोकोस। कोकोस भारत का है लेकिन क्या है? समझौता, एग्रीमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ चाइना ने कहा कि एक काम करते हैं, श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह पे अपना 99 साल का लीज ले लिया, अब मालदीव में लीज ले। तो बहुत दिक्कत बात है। भारत को नीचे से क्या कर लेगा? घेर लेगा। यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर अगर घेर दिया। यहाँ म्यांमार में भी उसका बात चल रहा है, यहाँ से रंगून पे यहाँ से सड़क बनाने के लिए, जैसे सीपीसी बना रहा नहीं यहाँ से। तो खैर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इधर से धो देगा आदमी। तो आओ धो आओ, आओ धो आओ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हमको जाना भी नहीं पड़ेगा वहां पे, तुम ही आओ। यहाँ दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत यहाँ है। इसमें एक और समस्या हमारे यहाँ एक ये यहाँ पर राम सेतु पड़ जाता है। अब राम सेतु को नौसेना कहती है कि इसको थोड़ा गहरा करना जरूरी है, क्योंकि हमारी यहाँ पे चीन की नौसेना आ जाएगी तो हमको मान के चलिए मेरी इधर की नौसेना कमजोर पड़ गई किसी कारणवश, या इधर में ज्यादा इंगेज हो गई, तो हम इसको यहाँ से बुलाएंगे तो भैया हेल के आएगा तो मार न देगा। हमको यहाँ पर क्या चाहिए? गहरा करना है। अब ये मामला अटक गया है सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोग का कहना है कि नहीं वो टूटना नहीं चाहिए। अब जो इसके अगेंस्ट है वो क्या लॉजिक दे रहे हैं? नौसेना या फिर जो इसके पक्षकार है उनका कहना हम इसे गहरा करेंगे और कह रहा है हम टूटने नहीं देंगे। भाई टूट कहाँ रहा है यार? नहीं समझ रहे? वो क्या कह रहा है? गहरा। और पूरा राम सेतु तो छोटा मोटा है नहीं भाई, बहुत लंबा है। उसका कहना है कि बस हमारे जहाज भर का हल्का सा क्या कर देना है? गहरा कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे अब ये सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है इसके बाद अलग। लेकिन भाई अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा तो थोड़ी ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे लिए इसके बीच से बड़ी जहाजें जा सकती हैं नहीं। अब ये मामला कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। आगे देखिए ये वाला जगह कौन सा है? हम्बन टोटा। ये वाला जगह मालदीव। ये दोनों भारत चाइना के गोद में जाके बैठ गया। अब भारत क्या करें यहाँ पर? तो अपने नक्शा में देखिए जहां पूरा एशिया दिखा होगा, पूरा एशिया, श्रीलंका के नीचे डिगो गार्सिया लिखा होगा।
खोलिए, पूरा दुनिया खोलिए, पेज नंबर 76, पूरी दुनिया खोलिए, पूरा दुनिया खोलिए। और आगे होगा ग्लोब 85 पे है, जिस पे भी होगा देखो, ये पूरा दुनिया लास्ट में होगा, एकदम लास्ट में नहीं, इधर से थोड़ा बड़ा कुछ बचा। पूरी दुनिया मिल गया, जल्दी देखिए, पूरा दुनिया मिला, नहीं मिला। उसमें भारत देखिए कहाँ है, पूरी दुनिया में इंडिया कहाँ है? ब्लैक फंगस खड़े हो, हाँ। एटलस कहाँ है? घर पे है, आपको नहीं बोले बाबू, ठीक है, पीछे खड़ा हो गया वहां पे। चलिए ध्यान से, लड़की को कौन बोलेगा भैया पे? लखनऊ वाला मैटर देख के हम खुदे डरे हुए हैं। हम अरे भाई, हम लड़कियों का लिए बोले, उसको बोले खड़े हो ब्लैक फंगस, हाँ पता, उसको इतना हिम्मत है हमारे में। हमारे घर वाला कह रहा था, सब लोग इधर शादी ब्याह कर देते हैं, तो इधर जो मैटर देखे ना लखनऊ वाला, हम कहे 2-3 साल ऐसे ही रहने दीजिए। हिम्मत डोल गया है मेरा। क्या पता कोचिंग से लेट से जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, 22-23 को देगी यहाँ। चलो इधर एटलस लेके आया कीजिए, समझ में गया? ये आप देखिए, यहाँ भारत मिला, भारत के 2 उंगली नीचे देखिए लिखा होगा डीगो गार्सिया, लिखा है डीगो गार्सिया, भारत के नीचे डीगो गार्सिया। जल्दी देखिए फटाफट, भारत के नीचे कौन जगह है? डियागो गार्सिया। वहां ब्रैकेट में लिखा होगा ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बायोट, लिखा है, मेरी ओर देखिए, ऐसे लिखा होगा ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी बायोट। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन में देखिए ध्यान से, जब भारत को इसने आजाद किया तो भारत से चला गया, श्रीलंका से चला गया, बांग्लादेश से चला गया, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ब्रिटेन चला गया। लेकिन उस इतना दूरदर्शी था, उसको पता था कि जब इन लोगों में कभी हमारी दुश्मनी होगी तो यहां से हमला करने थोड़े आएंगे, भाई छोटका द्वीप रख लिया। तो भारत को लगा उस समय 1947 में श्रीलंका को, भारत को पकड़े, क्या फायदा है, चूंकि पानी में कौन जाएगा वहां। अभी उन दोनों ने, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर, ये द्वीप है किसका? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन यहाँ पे अपनी सेना रखता है, और अमेरिका से भी कहता है तुम भी यहीं सेना रखो, तो वहां उसकी एयरफोर्स, नेवी सब रहती है यहाँ पर। अब आप बताइए कि अगर गलती, यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से हमें दिक्कत है, और मालदीव से दिक्कत है। अगर हम यहाँ पे भी समझौता कर ले अमेरिका से, वही वाला कि हम आपके इस जगहिया का यूज करेंगे, यहाँ से इनको धो सकते हैं कि नहीं धो सकते? पिछले साल समझौता ही हो गया है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखिए एक चीज और, अब यहाँ पर एक देश मिलेगा जिबूती, इस साइड में, सऊदी अरब के नीचे, सऊदी अरब मिला इधर, एशिया देखिए, इसको छोड़ दी, मिल गया जिबूती, मिल गया, वहीं पे चलिए, वहीं पे मिल जाएगा। यहाँ सऊदी अरब के जस्ट नीचे यमन, यमन के नीचे जिबूती, यहाँ मिलेगा। देखिए मेरी और सब लोग इधर देखिए, यहाँ देखिए, भारत के बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में ईरान, ईरान के नीचे सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे यमन और जिबूती। मिला? मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे जिबूती मिला। चाइनवा ससुरा जिबूती में भी एगो अपना अड्डा ले लिया, जिबूती में। अब जिबूती में क्या करेंगे हम? चाइना कहां पे अड्डा ले लिया? जिबूती में सैन्य अड्डा ले लिया। तो भाई यहाँ वाला तो हम लोग डीगो गार्सिया से न्यूट्रलाइज कर लेंगे, इधर से आएगा तो कोकोस से कर लेंगे, यहाँ तो हम लोग खुदे बैठे हैं। अब यहाँ ले लिया उस ससुरा, कहां पे? जिबूती में। अब क्या करेंगे? और सैन्य अड्डा ले लिया। तो भारत को पता चला कि जहां पे चाइनवा ने जिबूती में सैन्य अड्डा लिया है, वहां से 5 किलोमीटर दूर फ्रांस ने भी ले रखा है, फ्रांसों से समझौता कर लिया यहाँ पे कि हम आपके सैन्य अड्डा का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रांस कहा कि हमको सब पता है तुम क्यों करना चाहते हो, लेकिन हम तुमको अनुमति देते हैं। अब सचुरा परेशान हो गया है। लेकिन हम यही कहते हैं कि भारत कब तक ये चलेगा कि तुम बढ़ो तो हम उसको काटने के लिए चलेंगे, तुम अरे हम कब तक तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे? भारत कब ये कहेगा कि हम अपना सैन्य अड्डा एक ताइवान में ले लेते हैं, हम अपना सैन्य अड्डा एक वियतनाम में ले लेते हैं, पगला की यहाँ किम जोंग की यहाँ ले लेते हैं, जापान में ले लेते हैं, यहाँ पर तुम्हारी राजधानी बीजिंग है, संघाई है, हम इधर से तुमको टॉर्चर करेंगे, हम वही ठेका लेके बैठे हैं, एनएसई कोचे रहोगे, आप कम मुसीबत है कि तू ससुरे इधरे चलाए हो यहाँ पर, नहीं समझ में आया? तो जब आप अगर दुश्मन को आप कमजोर समझते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी। और लाइफ में याद रखिएगा, आपका जब भी किसी से दुश्मनी हो जाता है ना, तो आपको लगेगा कि छोड़ो ना, आप हटाते हैं, लेकिन वो कभी ना कभी आपसे बदला ले लेता है, कभी ना कभी। यही भारत की सबसे बड़ी बेवकूफी लगी। 62 में लड़ाई हुआ तो भारत ने कहा कि छोड़ो ना, हटाओ, अब जो हो गया बीत गया बीत गया। तो कभी 79 में घुस जाता है, कभी गलवान में घुस जाता है। उसी लगले हम लोग को इससे पूरी तरह से बराबर रखना है। यहाँ ठीक है, काट जो कर दिया गया है वो सही है, लेकिन हम लोग को भी कुछ एग्रेसिव रहना चाहिए। चाइना को क्या लग रहा है, यहाँ तो भारत आ ही नहीं रहा है, तो भारत को भी इस साइड जाना चाहिए कि नहीं? बहुत जरूरी है। अब चाइना के पास सारे जगह से फंस गया, उसका एक ही रास्ता है, कौन? सीपीस। ये कौन सा है? ग्वादर। कौन सा है? ग्वादर। अब इसके बगल में देश है ईरान, ईरान का एक बंदरगाह है चाबहार बंदर। ये कौन डेवलप कर रहा है? इंडिया।
लेकिन डायरेक्ट इंडिया की कनेक्टिविटी इससे नहीं है। हम जाएंगे तो ग्वादर होके ही जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना उतनी मजबूत नहीं है, उसके यहाँ ना कोई फ्रिगेट है, ना कोई डिस्ट्रॉयर है, ना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना कोई परमाणु पनडुब्बी है। खाली उन सब के पास कौन सी है, 22 हाथ का जबान परमाणु बम है, मार देंगे, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, कुछ आता है उन सबको उसके लिए। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे हमारे लिए सबसे बड़ा डेंजर कौन है, चाइना। तो समझ में आ गया आपको, ये इंडोनेशिया समझ में आ गया, ये सब एरिया, डिगो गार्सिया समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, अब ये जल संधि कौन सी है, ये जल संधि कौन सी है, सुंडा जल संधि। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे मंडे को देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।